बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और लहराते पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी रूपा रहती थी। मोहन अपने मेहनती स्वभाव और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था, लेकिन कितनी भी मेहनत कर लेता, उसकी फसलें बस इतने ही अनाज देती कि परिवार का पेट भर सके। जमीन पत्थरीली थी और बारिश अनिश्चित, जिससे हर मौसम भूख और उम्मीद के बीच उन्हें जूझना पड़ता था। एक दिन जब मोहन कड़ी धूप में खेत में काम कर रहा था, उसने मिट्टी में एक चमकती हुई चीज देखी। उत्सुकतावश उसने और गहरा खोदा और एक छोटा सुंदर डिब्बा निकाला। यह देखने में प्राचीन था, पर इसमें एक रहस्यमय चमक थी जो इसे जीवंत बना रही थी। मोहन ने रूपा को बुलाया, जो दौड़ी दौड़ी आई। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसने धीरे से मोहन से पूछा, यह क्या हो सकता है? पता नहीं, पर ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोहन ने जवाब दिया। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला और उनकी आंखों के सामने से एक हल्की सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी एक छोटी चमचमाती परियों जैसी आकृति में बदल गई, जिसके पंख सुबह की किरणों की तरह झिलमिला रहे थे। तुमने मुझे मेरे लंबे निद्रा से मुक्त किया है। परी ने कहा। उसकी आवाज हवा में बजती घंटियों जैसी थी। तुम्हारी भल मनसाहत के लिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देती हूँ। इन्हें समझदारी से चुनना। मोहन और रूपा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ था। आश्चर्य से उभरते हुए मोहन ने कहा, हे परी, मेरी पहली इच्छा है कि हमारी जमीन उपजाऊ हो जाए और इतनी फसल दे कि मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। परी ने सिर हिलाया और अपने छोटे हाथ घुमाते हुए सूखी पत्थरीली जमीन को गहरे काले मिट्टी में बदल दिया। हरी भरी फसलें तुरंत उगाईं। उनकी पत्तियां सूरज की गर्मी के बावजूद ओस से चमक रही थीं। दूसरी इच्छा के लिए रूपा ने धीरे से कहा, हम एक ऐसा घर चाहते हैं जो हमें हर तूफान से बचा सके। परी ने मुस्कुराकर अपने पंख झटके और उनकी झोपड़ी एक मजबूत सुंदर झोपड़ी में बदल गई, जिसमें गर्माहट से भरे कमरे, मजबूत दीवारें और एक ऐसा चूल्हा था जो सुखद आराम की तरह लगता था। और तुम्हारी आखिरी इच्छा? परी ने पूछा। उसकी चमक अब धीमी हो रही थी। मोहन रुका। उसने अपने बीते जीवन के संघर्षों, चिंताओं से भरी रातों के बारे में सोचा और सही इच्छा जान गया। आखिरी इच्छा के लिए उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा गांव समृद्ध हो जाए, ताकि यहाँ किसी भी परिवार को वो संघर्ष न झेलने पड़े जो हमने किए हैं। परी की आंखें प्रशंसा से चमक उठी। एक सुनहरी लहर पूरे गांव में फैल गई। धूल भरी सड़कों को पत्थरों से बनी सड़कों में बदलते हुए, घरों को मजबूत बनाते हुए और हर कोने में नई आशा और समृद्धि भरते हुए। जब रोशनी फीकी पड़ी तो परी गायब हो चुकी थी और बस वही सुंदर डिब्बा रह गया था, जो अब निस्तेज और शांत था। उस दिन के बाद से गांव तरक्की करने लगा। उसके लोग मोहन और रूपा की उदारता से प्रेरित होकर खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको मोहन और रूपा की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।